नमस्कार, मैं सिद्धि सरकार से छोटू राठी। स्टाम्प दरों की सूची की बढ़ोतरी के विरोध में किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। हमारे संवाददाता अभिषेक वाजपेयी की रिपोर्ट से धरना प्रदर्शन हुआ जा रहा है। नमस्कार भाई साहब, वकील साहब बताएं। ये 1/1/12 को जो नई रेट सूची दरें विक्रय पत्र के संबंध में लागू की गई हैं, उसमें अत्यधिक रेट सूची का इजाफा कर दिया गया है। कुछ जो प्रस्तावित नहीं थी, उसके बाद उनको प्रस्तावित के से हटा के इतनी रेट सूची बढ़ा दी गई। उदाहरण के लिए यदि पनारी में 2019 में सेगमेंट पर यदि कोई प्लॉट क्रय करता था 30/40 का, तो उसकी मालियत 9 लाख रुपए आती थी, जिस पर 5% के हिसाब से 9×45 लगभग 50,000 रुपये का स्टाम्प अदा करना पड़ता था। वर्तमान में उसे जिलाधिकारी ने दुकान/व्यवसायिक रेट का निर्धारण किया है, जिसकी मालियत लगभग 70 लाख रुपए आती है। इस तरह से 9 लाख रुपए और 70 लाख की मालियत, ये डिफरेंस इतना अत्यधिक कर दिया है कि आम आदमी, किसान, गरीब आदमी कोई भी विक्रय पत्र कराने से वंचित रह जाएगा। सिर्फ धनाढ़ आदमी ही उसको खरीद पाएगा। तो इस तरह की रेट सूची बढ़ने से ऐसे ही 20 विकासशील ग्राम थे पहले, जिनका नोटिफिकेशन था, अब उन्होंने 10 और बढ़ा दिए हैं जो प्रस्तावित नहीं थे। तो वो भी जो है तुम्हारे क्या नाम से 30 गाँव उन्होंने विकासशील ग्राम में रख दिए। यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पर भी विकासशील ग्राम है, जहाँ सिर्फ काश्तकार खेती करते हैं, वहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है, लेकिन उनको भी ले लिया है। तो ये त्रुटिपूर्ण है, गैरकानूनी है, नियम विरुद्ध है। इसी तरह से किसी भी तुम्हारे क्या नाम से सेगमेंट पर अगर आप प्लॉट आवासीय रूप से परचेज करते हैं, तो आपको दुकान का रेट देना पड़ेगा 15 मीटर तक। तभी आप आम जनता को ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और यदि ललितपुर अंदरहद की कृषि भूमि, जो कृषि भूमि है वो कृषि पे कार्य हो रहा है और कृषि कार्य के लिए बिकती है, लेकिन वो निर्धारण भी खत्म कर दिया गया। अब ललितपुर अंदरहद में कोई भी बेनामा होगा तो वो आवासीय होगा या व्यावसायिक होगा, कृषि भूमि के रूप में नहीं होगा। वो कालम उन्होंने ख़त्म कर दिए गए हैं। इसी तरह से मुआवजा में भी कि पुराना जो है जो अधिकृत कर दी गई किसानों की भूमि, उसका मुआवजा 4 गुना दिया जाता था। तो जो रेट सूची थी उस पर निर्धारण के अनुसार ही 4 गुना दिया जाता था। उसमें उन्होंने कालम कर दिया कि पुराने रेट पे ही दिया जाएगा, नए रेट पे नहीं दिया जाएगा। यानी आप रजिस्ट्री बेनामा कोई किसान करवाने आता है तो बड़ी दरों पे करवाएं, और जो हम सरकार से मुआवजा दिलाएंगे वो पुरानी रेट सूची पे देंगे। तो ये भी निर्धारण गलत किया गया है। इसी तरह से कृषि भूमि यदि 3 किलोमीटर के बाद किसी रोड पर यदि 1 एकड़ भूमि क्रय करता है, तो उसे पहले 8 डिसमिल तक आबादी का स्टाम्प देना पड़ेगा, शेष कृषि भूमि का देना पड़ेगा। तो वो ये नियम विरुद्ध है, गैरकानूनी है। इस तरह से जो तो मालियत लाखों करोड़ों रुपए में आ जाती है। तो जब लाखों करोड़ों रुपए में आ जाए, 50 लाख से ऊपर की मालियत पर 1% TDS दाखिल करना पड़ेगा। जो व्यवसाय करेगा उसे इनकम टैक्स में 30% अदा करना पड़ेगा। तो ऐसे तो बेनामे हो ही नहीं पाएंगे, ना कोई खरीद पाएगा ना कोई बेच पाएगा। बहुत संशोधन की ज़रूरत है, बहुत ही अत्यधिक संशोधन की ज़रूरत है इसमें। तो इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।